हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी के सामने BHIC 131 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न नवपाषाण कालीन संस्कृति की विशेषताओं के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाएं तो इस प्रश्न को आप अवश्य ही पढ़ें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नवपाषाण कालीन संस्कृति की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको आंसर लिखने से पहले आपको लिखना पड़ेगा कि नवपाषाण कालीन संस्कृति की विशेषताएं निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। अब हम क्या करेंगे कि नवपाषाण कालीन संस्कृति की विशेषताओं को हेडिंग वाइज या पॉइंट वाइज लिखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप सभी प्रश्नों का आंसर हेडिंग वाइज या पॉइंट वाइज नहीं लिखते हैं तो इग्नू में आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलता है। ठीक है, तो मेरा एक एडवाइस मानिए, आप सभी प्रश्नों का आंसर एज ए पॉइंट वाइज और हेडिंग वाइज लिख करके ही आना है। ठीक है, तो पहला हेडिंग क्या देंगे? उत्तर भारत की नवपाषाणिक संस्कृति। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में नवपाषाण काल की संस्कृति की अनेक प्रमाण हमें दिखाई देते हैं। उत्तर भारत के इन जगहों पर कंकड़ पत्थर से बने दीवारों के मकान बने हैं, जो पाषाण काल की संस्कृति की क्या करता है? व्याख्या करता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मिट्टी के अनेक बर्तन पाए गए हैं, जो अलग अलग प्रकार के रंगों से रंगे गए हैं, और यह भी उत्तर भारत की नवपाषाणिक संस्कृति को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त इन जगहों पर नवपाषाण काल की अनेक औजार भी पाए गए हैं, और इन औजारों में हम देखते हैं कि वहाँ पर कुदाल और कुल्हाड़ी जैसे औजार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर नवपाषाण काल के शिकार के दृश्य को भी बहुत ही सुंदर ढंग से दिखाया गया है। ठीक है, अब आपको अगला हेडिंग लिखना है, और हेडिंग के तौर पे आप लिखेंगे दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में नवपाषाण काल की संस्कृति को आसानी से देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि नवपाषाण काल के लोग यहाँ पर बाँस और बल्ली से बने झोपड़ियों में रहते थे। इसके अतिरिक्त इन स्थानों से औजार के रूप में छैनी, हथौड़ी, कुल्हाड़ी और वसूली जैसे औजार पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त यह माना जाता है कि नवपाषाण काल के लोग यहाँ पर पशुपालन के रूप में गाय, बैल, भैंस और बकरी का भी पालन करते होंगे। अगला हेडिंग के तौर पे हम लिखेंगे मध्य पूर्वी नवपाषाणिक संस्कृति। ठीक है, तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भारतवर्ष के मध्य पूर्वी क्षेत्र में नवपाषाण काल के संस्कृति को आसानी से देखा जा सकता है। भारतवर्ष के मध्य पूर्वी क्षेत्र जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्य में नवपाषाण काल की संस्कृति के रूप में विभिन्न प्रकार के औजार और मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं, जो इस काल की संस्कृति को दर्शाता है। लेकिन दक्षिण भारत की तरह यहाँ पर पशुपालन का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, तो आई थिंक जो भी आंसर मैंने यहाँ पे बताया है इस वीडियो में आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, और अलग से प्लेलिस्ट है जहाँ पे बहुत सारा वीडियो है। सारे वीडियो को एग्ज़ाम के पहले देख के जाइए, जिससे कि आप अपने सब्जेक्ट में इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।